एडमिशन के तहत मैं बात करना चाहूँगा कि मैं अलीगंज में एक छोटी सी मीटिंग करके उन्हें जागरूक करूँगा। यहाँ से जाके एक छोटी सी मीटिंग रखेंगे किनके किनके बच्चे 5-7 साल के हैं और पढ़ाना चाहते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते हैं वो भी पढ़ाए जाए। जितना हो सकेगा मैं अपने एरिया में से बच्चे करने की कोशिश करूँगा और रही जो भी खर्चा वो मैं अपने पास से करूँगा। बहुत बढ़िया। जैसी हमारी मुनीरी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, इसका हमारा मकसद ये रहा कि हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं और पहले से ही हमारा कहना ये रहा है कि एक रोटी कम खाएं मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज ये मुहिम चल रही है कि अपने अपने बच्चों को या अपने समाज में अड़ोस में पड़ोस में देखें कि 5वीं तक वो 5 साल के छोटे जो बच्चे हैं उनको इस मुहिम के तहत दाखिला दिलवाने की कोशिश करें। जो ना जानता है उसको भी इस बारे में जानकारी कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा ये योजना के तहत बच्चों को एडमिशन दिलाएं। जितने भी कागज हैं सभी में नाम सही होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। इसका खास तौर से ध्यान रखें। बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि आधार में कुछ है, जन्म प्रमाण पत्र में कुछ है। इसको बहुत जरूरी ध्यान रखना है आपको। स्पेलिंग भी ठीक हो और डेट ऑफ बर्थ सही हो, उसकी तारीख, डेट और सन। गौर से देखें इस बात। इस समय तो स्कूलों में एडमिशन में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन ही हो पा रहे हैं फार्म। अक्सर हम लोगों के नामों में और प्रमाण पत्रों में कम नहीं, किसी में अब मिसाल के तौर पर आधार कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है, पहचान पत्र में कुछ और लिखा हुआ है, राशन कार्ड बनवा रहे हैं उसमें कुछ और लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों का ख्याल जिस वक्त स्टार्टिंग में करें हम उसको बिल्कुल नाम बिल्कुल एक ही होने चाहिए और एक ही स्पेलिंग होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अब तक तो जो बच्चों की पैदाइशों का मतलब होता है, लेकिन अब जो आने वाली नस्ल पैदा हो रही है उसके लिए उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जब नाम लिखवाएं, प्रमाण पत्र बनवाएं तो उसके नाम के आगे मुनीरी जरूर लगाएं ताकि वो वहीं से पहचान बनती चले। मुनीरी जरूर लगाएं। देखो एक तो हर आदमी एक चीज़ पर ध्यान रखे। देखो पढ़ाना लिखाना मैंने कई जगह देखा, लोग BA करने के बाद भी ठेला लगा है। हम हाई स्कूल भी कराए हैं, अगर उसकी आगे पढ़ने की क्षमता नहीं है घर परिवार के हिसाब से तो उसे हाई स्कूल से ITI हो जाती है, पॉलिटेक्निक हो जाती है। जिस टाइम पर अगर बच्चे के अंदर ये काबिलियत है कि वो हाई स्कूल से आगे चलना चाहता है तो उस टाइम पर मिलजुल कर फाइनेंशियली यानी उसकी पैसे की मदद करें। ITI और पॉलिटेक्निक बहुत सस्ती हो जाती है जिससे वो बच्चा ठेला ना लगा के कम से कम 20-25-30 हज़ार रुपए तक कमा सकता है हर महीने के। और जो बच्चे इंटर कर सकते हैं तो इंटर के बाद जैसे कि हम ये पढ़ने का वो लगा रहे हैं, हम ये देखेंगे इन बच्चों की ऐसी शादी करें पढ़ने के उत्सुक हो और उस पैसे को माँ बाप बड़े संभाल के रखें उतने तक जब तक वो इंटर करे। उसमें आगे जैसे हमें BTech करानी है, कोई भी वो डिप्लोमा कराना है या डिग्री करानी है तो उस पैसे को वहाँ पर इस्तेमाल करें। जो हम पैसा बचाएंगे ना, जो हम जो दाखिला करा रहे हैं डिग्री में, तो वो पैसा बचना भी चाहिए। उसका नहीं कि वो खर्च करता रहे हर हफ्ते, तो उस पैसे को बचा के डिग्री के टाइम पे, डिप्लोमे के टाइम पे वो वहाँ खर्च होगा। तो जितने हम एजुकेशन में आगे आ जाएंगे ना, यानी कि हाई स्कूल से अगर किसी बच्चे ने ITI या पॉलिटेक्निक कर ली वो ग्रेजुएटी कहलाएगा, समझ रहे नहीं। और हम BA करने के बाद भी पता पड़े कि हम चिनाई के काम पे जा रहे हैं, BA करने के बाद भी हम ठेला लगा रहे हैं, तो हमारी गिनती ग्रेजुएट तो है लेकिन गिनती आगे नहीं पहुँच पा रही हमारी। तो हम जो भी दाखिला कराएं एक तो बच्चे पे थोड़ा ये मेहनत करें कि हाई स्कूल के बाद जो भी हम हाई स्कूल कर चुके हैं उन पे भी मेहनत करिए अभी से कि उन्हें पॉलिटेक्निक करानी है, ITI करानी है। हाई स्कूल से अगर नहीं चल रहा है, इनमें ज़्यादा बड़ी फीस भी नहीं है और बच्चे को स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो हमें थोड़ा इस चीज़ पर ध्यान देना है।